एक और बात मुख्यमंत्री कहते हैं जनादेश के बारे में कि जो जनादेश है उसमें केवल 1% का फ़र्क है। जो कुछ इश्यूज़ को इन्होंने रिजॉल्व भी किया है वो कर्मचारियों का हक था और ऐसा नहीं है कि जेसीसी की मीटिंग को हम ही विरोध कर रहे हैं। सोलन में कांग्रेस प्रवक्ता हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उनके द्वारा जुबानी भाजपा पर कई तीखे प्रहार किए गए। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार आज हिमाचल में हाशिए पर आ चुकी है। वहीं कांग्रेस उपचुनावों में जीत हासिल कर सत्ता के सेमीफाइनल में शानदार जीत हासिल कर चुकी है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से फाइनल में निपटेंगे, लेकिन वह शायद भूल गए हैं कि वह सेमीफाइनल में ही सत्ता से बाहर हो चुके हैं, इसलिए वह फाइनल नहीं खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पे कमीशन पंजाब सरकार ने 6 माह पहले लागू कर दिया था, तो हिमाचल सरकार को तो वह लागू करना ही था, इसलिए यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। यही नहीं, चुनावों में हार के बाद जिस पैसे का केवल नेता और सरकार उपयोग कर रहे थे, उस पैसे को अब जनता पर खर्च करने के लिए भी भाजपा मजबूर हुई है। उन्होंने कहा कि आज पुलिस बल प्रदेश सरकार से नाराज है। भाजपा विचारधारा से जुड़े मजदूर संगठन सड़कों पर है। इस प्रकरण को देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार से हर वर्ग आज तंग आ चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जिला जाकर यह सफाई दे रहे हैं कि कांग्रेस केवल 1% से जीती है, तो वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हिसाब को दुरुस्त करना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने 1% से नहीं बल्कि 5% से जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि भाजपा से आज हर वर्ग नाराज है। जेसीसी में हुए निर्णयों का विरोध आज केवल कांग्रेस ही नहीं कर रही, बल्कि भाजपा विचारधारा से जुड़े भारतीय मजदूर संगठन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी सरकार के पास मौका है, वह अपनी स्थिति में सुधार करे। उन्होंने कहा कि पुलिस बल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जो एक ऐतिहासिक घटना है। जेबीटी प्रशिक्षु पीस मिल वर्कर सभी प्रदेश सरकार की नीतियों से परेशान हैं और भाजपा सरकार फाइनल में आकर जीतने के दावे कर रही है। जो कुछ इश्यूज़ को इन्होंने रिजॉल्व भी किया है वो कर्मचारियों का हक था। वो कोई ऐसा नहीं है कोई इनको कोई आउट ऑफ द वे जाकर के कोई स्पेशल दिया है। 6 पे कमीशन को इम्प्लीमेंट किया है, वो तो पंजाब गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया और हिमाचल सरकार करती है, वो तो बहुत लेट किया है। कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको 3 साल से घटा के 2 साल किया है। वो तो जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उसमें 2017 के चुनाव में दिया था और इन्होंने ये भी किया है और बहुत लेट किया है। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ हैं, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। टीचर्स यूनियन जो है जिसके 90,000 कर्मचारी, उन्होंने जेसीसी में जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं उसको बहुत सिरे से नकारा है। आज पुलिस के कर्मचारी जो शांतिपूर्वक मार्च करके मुख्यमंत्री आवास पे अपना प्रदर्शन विरोध दर्ज करने आते हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नई बात है। और ऐसा नहीं है कि जेसीसी की मीटिंग को हम ही विरोध कर रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ ने इसका विरोध किया है और जेबीटी बीएड इश्यूज़ में को भी रिजॉल्व नहीं किया। तो बहुत सारे इश्यूज़ अब मुख्यमंत्री से मांग करेंगे इन इश्यूज़ को वो रिजॉल्व करे और अपने जो आंख और कान खोले और हिमाचल प्रदेश की जनता के जो इश्यूज़ है वो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करे। एक और बात मुख्यमंत्री कहते हैं जनादेश के बारे में कि जो जनादेश है उसमें केवल 1% का फ़र्क है। मैं मुख्यमंत्री जी के हिसाब को ठीक करना चाहूँगा कि उसमें 1% का फ़र्क नहीं है, वो 5.5% का फ़र्क है। अगर हम मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा के 20 विधानसभा के उपचुनाव को अगर हम जोड़ें तो उसमें लगभग कांग्रेस 45,000 वोटों से जीती है और उसकी परसेंटेज लगभग 5-5.5% के करीब आती है। तो मुख्यमंत्री को जो जनादेश है उसको सहजता से, प्यार से और जो गलतियाँ और त्रुटियाँ उन्होंने की है उनको सुधारने का जो है एक जनता ने मौका दिया है और हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जो है उनको ठीक करने की कोशिश करें। हिमाचल प्रदेश में जो जनादेश आया है जिसमें 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है, वो इस बात का संदेश है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नीति, कार्यक्रम और इनके नेतृत्व को बहुत बुरी तरह से नकारा है। और निश्चित रूप से बहुत सारे इश्यूज़ थे, महंगाई इशू था, बेरोज़गारी इशू था, बाहर के लोगों को रोज़गार देने की बात जो है वो थी,
और बहुत इशू जो रहे, और हिमाचल की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी बदौलत जो है मोदी सरकार और मोदी के जो कान तक ये आवाज़ गई और इन्होंने जो डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस है उसको कम किया है, निश्चित रूप में कम किया है। आज हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी विशेष करके हमारे नाराज़ हैं। बहुत सारे इश्यूज़ के अभी जेसीसी की मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ जो है अनरिजॉल्व रहे हैं। और